हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी बितान पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं प्रवक्ता भर्ती परीक्षा जो आज 1 फरवरी 2019 को संपन्न हुई है उसमें हिंदी विषय का पेपर सॉल्व करूंगी। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी अर्थात उत्साह सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी है बैठ विलंब लो कंटक काढ़े जानकी नाह को नेह लख्यो पुलकी तनवारी विलोचन बाढ़े। यह कौन सा रस है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, श्रृंगार रस। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गीतिका छंद का उदाहरण है। तो ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया है, लेकिन इसका सही आंसर मुझे मिल गया है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए, जो सबसे पहले ए से देखते हैं, जो श्लेष अलंकार कहाँ पर होता है? तो जहां एक शब्द के अनेक अर्थ निकले। और 2 उत्प्रेक्षा कहाँ होता है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो। अतिशयोक्ति कहाँ होता है? किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन हो। और जहां दृष्टांत कहाँ होता है? उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है। यहाँ प्रतिबिंबित रूप लिखा है। तो जो चौथे का ऑप्शन नंबर सी सही है। चौथे का ऑप्शन नंबर सी सही है मेरा। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं है? तो देखिए, संकलन त्रय में समय की, स्थान की और कार्य की होती है, किंतु ऑप्शन नंबर सी जो है ना प्रभाव की, इसकी गणना नहीं होती, इसलिए ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? तो यह यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है। नेक्स्ट है अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, कौन सी विधा है? तो इसका आंसर मुझे फ्रेंड्स नहीं मिल रहा है कहीं भी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको मिल जाए कि इसका सही ऑप्शन आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार ऑप्शन नंबर डी सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। नेक्स्ट है कहु रे मधुकर मधुमतवारे कहाँ करो निर्गुण लय कह हो जीवों कान तुम्हारे। तो यह जो है ना, ये ऑप्शन नंबर सी सही है, भ्रमर गीत सूरदास का। नेक्स्ट है आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। तो इसमें से देखिए, उड़िया, असमिया और बंगला तो पूर्वी हैं, किंतु मराठी पूर्वी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? तो वैसे तो 18 होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 18 नहीं दिया है, तो फिर 17 ही माना जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है हिंदी शब्द भंडारण में शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द हैं? तो ये जो है ना 4 प्रकार के हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है ना, ये गलत पूछा गया है आयोग के द्वारा, क्योंकि जो वाह होता है ना, तो वाह का वकार से दंत ओष्ठ हो, दांत और ओठ दोनों होते हैं वाह के, यहाँ पर केवल ओष्ठ लिखा हुआ। चा का जो है ये तालव्य है, दा दंत है, का यहाँ पर गलत लिखा है। देखिए, यहाँ का ये जो तालव्य शब्द है ऊपर से उठकर यहाँ आ गया है किसी मिसप्रिंट की वजह से, और जो कोमल है यहाँ पर कंठ होना चाहिए। ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर ए मैंने लगाया है, क्योंकि काफी मैचिंग यही हो रही थी, चा तालव्य आ, एक का आ, इस तरह से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि बहुव्रीहि समास पीतांबरा में है। नेक्स्ट है लड़कियां पढ़ती हैं, यह वाक्य बहुवचन में होता है। तो इसका है सी अर्थात लड़की पढ़ती है। यह वाक्य बहुवचन में होता है, तो ये लड़कियां पढ़ती हैं, इस तरह से होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिएगा। तो सुमेलित कीजिए, क्या सुमेलित कीजिए? देखिए, सैल का जो होता है ना पहाड़ होता है, इसमें पर्यायवाची हैं। अम्ब का नीर होता है, सदन का गेह होता है, अनल का पावक होता है। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। इसमें आपको मुहावरे सुमेलित करने हैं। तो इसका जो है ना, देखिए, टांग अड़ाना, अड़चन टालना, आग में घी डालना और क्रोध बढ़ाना, दाल न गलना, वश न चलना और कान बढ़ना, चुगली करना। तो इस तरह से 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर
ए सही है। नेक्स्ट है राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो डी है, अर्थात राम से रोटी नहीं खाई जाती है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो के कवि कौन है? तो देखिए पृथ्वीराज रासो के कवि चंद बरदाई हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है रामचरितमानस की भाषा है, तो रामचरितमानस की भाषा ऑप्शन नंबर बी सही है, अवधी है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन की विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? तो फ्रेंड्स इसमें जो है ना सी और डी दोनों ही सही है, क्योंकि दोनों ही उनके आश्रित रहे हैं विद्यापति जी, शिव सिंह के भी और कीर्ति सिंह के भी। इस तरह से आयोग ने ये गलत क्वेश्चन पूछा है मेरे हिसाब से। अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई स्पेशल कोई बात हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, ताकि मैं भी आपके ज्ञान से इसको जान सकूं। नेक्स्ट है रामचरितमानस में कितने कांड या सोपान हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 7 कांड है। नेक्स्ट है बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं? तो देखिए बिहारी ने करीब पूछा गया है तो 700, क्योंकि सही है तो 700 इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है कि इनमें से भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है, तो जो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, प्रेमचंद भारतेंदु युग के कवि नहीं है। नेक्स्ट है कामायनी के प्रमुख पात्र हैं, तो कामायनी के जो प्रमुख पात्र हैं ऑप्शन नंबर डी सही है, मनु। नेक्स्ट है इनमें से सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, तो देखिए ग्रंथि वीणा पल्लव तो है, ये परिमल नहीं है, ये निराला जी की रचना है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है धूमिल की रचनाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, संसद से सड़क तक और कल सुनना मुझे। नेक्स्ट है श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? तो यह ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि यह कामायनी की पात्र है। नेक्स्ट है वरदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि इसके प्रेमचंद जी हैं। नेक्स्ट है पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यशपाल। नेक्स्ट है आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मोहन राकेश। नेक्स्ट है काव्य का सर्वस्व किससे कहा गया है? तो ये थोड़ा मुझे उलझाऊ लग रहा है, लेकिन मैंने सुना है कि एक रचना लिखी गई है भामा के द्वारा, अलंकार सर्वस्व। सॉरी भामा की नहीं है, वो तो काव्य अलंकार है, शायद वामन की है या किसी और की, मुझे याद नहीं आ रही है। तो काव्य का सर्वस्व, वहां पर अलंकार सर्वस्व कहा गया, इस हिसाब से मैंने अलंकार लगाया है। बाकी तो आयोग की उत्तर कुंजी के द्वारा ही पता चल सकता है कि उसमें क्या सही मानता है। नेक्स्ट है सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, इसमें संदेह अलंकार है। नेक्स्ट है रामदूत अतुलित बल धामा, इसमें कितनी मात्राएं हैं? तो इसमें मैंने काउंट की हुई हैं, तो इसमें 16 मात्राएं हैं। नेक्स्ट है हिंदी जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, देवकी नंदन खत्री। नेक्स्ट है शिरीष के फूल नामक रचना की विधा, तो यह ललित निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। नेक्स्ट है इनमें स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है, तो यह जो है ना ये बाल मुकुंद गुप्त जी नहीं है, क्योंकि भारतेंदु और द्विवेदियों की कड़ी माने जाते हैं। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा का गौरा गाय किस विधा की रचना है? तो यह रेखा चित्र विधा की रचना है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं, आकाशदीप कहानी है ना, सॉरी एकांकी है, नहीं कहानी है जो शंकर प्रसाद जी की, तो उसके जो पात्र हैं वो चंपा और बुद्धगुप्त हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है सुंदरकांड में प्रमुख पात्र कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन ए है, हनुमान। नेक्स्ट है ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? तो एक बुक में मुझे अग्र मिला है, अग्र, मेरा तो लगता है गलत हो गया है, क्योंकि मुझे वास्तव में ये मालूम नहीं था। नेक्स्ट है निम्नलिखित बोलियों को क्षेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिए, तो देखिए जो अवधी का क्षेत्र है वो इलाहाबाद है, ब्रज का मथुरा, भोजपुरी का बनारस और मैथिल का मुंगेर। तो इस तरह से इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है, तो यह जो है ना इसमें से कोई तो ऑप्शन मुझे सही नहीं लग रहा, ये सब तो ईसा पूर्व है, और तो यही है सबसे, तो 1000 ईस्वी के आसपास खड़ी बोली का जन्म समय माना जाता है।
ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है पाली किस धर्म की भाषा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ये क्योंकि ये बौद्ध धर्म की भाषा है। नेक्स्ट है इति धन आदि इत्यादि, ये कौन सी संधि है, तो यह यण संधि है, क्योंकि ई का या हुआ है यहाँ पर, तो यण संधि सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, मोती। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए, तो अल्प विराम, विस्मयादिबोधक चिन्ह, अर्धविराम, निर्देशक चिन्ह, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही है, आप लोग मिला लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य पहचानिए, राम ने एक किताब खरीदे, यही ऑप्शन नंबर ए इसका अशुद्ध है, बाकी सब तो शुद्ध ही है। नेक्स्ट है लड़की जाए, यह वाक्य किस काल में है, तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है सी, अर्थात संभाव्य भविष्यत काल, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है, तो कैसे होता है, मोहन ने पढ़ा है, संदिग्ध भूतकाल है तो मोहन ने पढ़ा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है इनमें से जायसी की रचना नहीं है, तो देखिए ये इंद्रावती, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इंद्रावती जो है ना ये नूर मोहम्मद की रचना है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है, तो यह ए अर्थात नरपति नाल जी की रचना है। नेक्स्ट है मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ये पंक्ति किसकी है, तो ये कबीरदास की पंक्ति है। नेक्स्ट है बिन गोपाल बैरिन भई कुंज, ये पद किसका है, तो यह सूरदास जी का पद है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है रहीम किसके दरबार में कवि थे, तो रहीम जो है ना अकबर के दरबार में कवि थे, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है नदी के दीप किसकी रचना है, तो ये आज्ञे की रचना है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है 57 राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, भूमिजा, भूमिजा राम जी के ऊपर आधारित है। नेक्स्ट है निहार रश्मि नीरजा, ये काव्य संग्रह किसके हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध हैं, तो श्याम सुंदर दास जी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य है, तो ये हरिऔध जी का प्रसिद्ध काव्य प्रिय प्रवास है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए, तो देखिए प्रेमचंद शतरंज के खिलाड़ी, जयशंकर प्रसाद का है आकाशदीप, भगवती प्रसाद वाजपेयी का निंदिया लागी, और जैनेन्द्र कुमार का है अपना अपना भाग है, इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है गोविंद वल्लभ, देखिए सुमेलित करना इसमें, गोविंद वल्लभ पंत वरमाला, लक्ष्मी नारायण मिश्र का है स्कंदगुप्त, लक्ष्मी नारायण मिश्र का है सिंदूर की होली, जयशंकर प्रसाद का है स्कंदगुप्त, और चतुर्सेन शास्त्री का है उत्सर्ग, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है खंड काव्य की परिभाषा है, तो खंड काव्य की परिभाषा है किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा प्रस्तुति, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है शब्दालंकार में यह नहीं है, तो देखिए यमक अनुप्रास और श्लेष ये सभी शब्दालंकार है, उपमा जो है ना ये शब्दालंकार नहीं है। नेक्स्ट है छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं, तो छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है, तो देखिए व्यंजना अविधा और लक्षणा तो भेद होता है, श्रोता ऑप्शन नंबर बी सही है, श्रोता नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसमें भी सुमेलित करना है, तो देखिए जो हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका बसंत आ गया, और बनारसी दास चतुर्वेदी जी का है मेरी तीर्थ यात्रा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है राष्ट्र का स्वरूप, और प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध है दांत। तो इस तरह से इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी सही है। लेकिन शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग लेख नहीं है, तो इसका जो है ना ये सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। मेरा ये गलत हो गया है, लेकिन मैं सर्च की हूँ तो ये शोक सभा किसी और का निकल रहा है, बाकी ये सभी शरद जोशी के हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है, तो ये आत्मकथा जो है ना, देखिए आखिरी चट्टान यात्रा वृत्तांत है, निंदा रस एक निबंध है, ठेले पर हिमालय ये भी यात्रा वृत्तांत ही है, ये मैंने पढ़ी यात्रा वृत्तांत है, तो बाकी बचा बचपन, तो यही आत्मकथा होगी। नेक्स्ट है किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा माना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, आनंदवर्धन ने। नेक्स्ट है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका, या खाए बोराए वा पाए बोराए, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, यमक अलंकार है। नेक्स्ट है पा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है,
तो देखिए पा का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, क्योंकि उपूप पद्मानीय नाम ओष्ठ अर्थात उ, और पावर्ग और उपाधमानीय जो होते हैं, उपाधमानीय वर्ण जो होते हैं, उनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। और सबसे बढ़िया बात तो यह है कि बोल कर देख लीजिए, पा जब आप बोलेंगे ना तो दोनों ओठ आपके कार्य करेंगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो देखिए अवधी जो है ना ये पूर्वी हिंदी वर्ग की, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है कौन सी भाषा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि हिंदुस्तानी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो देखिए तत्सम शब्द पूछा जा रहा, तो ये ग्रह शब्द जो है ना ये तत्सम होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सत प्लस जन, सत धन जन बराबर सज्जन। नेक्स्ट है, सही शब्द की वर्तनी पहचानी है, तो इसका है अतिवृष्टि। ऑप्शन नंबर ए सही है, अतिवृष्टि। नेक्स्ट है, मैंने पत्र लिखा, वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? ओहो, ये मैंने गलती से सही से पढ़ा नहीं है और मैंने कर्ता कर दिया। इसमें पत्र, पत्र शब्द में कारक पूछा गया था, तो पत्र शब्द में कारक कर्म होगा, न कि कर्ता। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य पहचानिए। मैं तुमको देखा, राम ने लिख चुका, मोहन ने रोटी खाई, गोपाल मुझे 2 कलम दिए। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य है मोहन ने रोटी खाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जिससे किसी बात के जानने की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं? तो ये जिज्ञासु कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है, ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो ये बी सही है, ऊंटनी। नेक्स्ट है, इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है, परमानंद दास, क्योंकि ये तो कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मधुकर हंसी समझाए सौह दे बूझत सांच न हासी, क्योंकि ये तो सूरदास जी की पंक्ति है। नेक्स्ट है, रामचंद्रिका के कवि कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, केशवदास। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि जो इतिहास है वह तो संयोगिता कहता है, लेकिन जो पृथ्वीराज रासो है उसमें पद्मिनी नाम आया हुआ है, बल्कि पद्मावती नाम आया हुआ है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है इसका सही आंसर क्या होगा। तो मैंने तो पद्मिनी ही किया है, बाकी अब आयोग ही बताएगा कि क्या मानता है वो। नेक्स्ट है, तुम हमारे घर आवो जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलियां मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा। तो ये जो पंक्तियां हैं ये मीराबाई की पंक्ति हैं। नेक्स्ट है, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, तो ये प्रेम पथिक रचना जो है ना ये जयशंकर प्रसाद जी की है, तो ये ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, कुकुर मुत्ता नए पत्ते और तुलसीदास किन की कृतियां हैं? तो ये निराला जी की कृतियां, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है, नागार्जुन का असली नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, वैद्यनाथ मिश्र नाम है। नेक्स्ट है, नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि कौन है? तो ये केदारनाथ सिंह है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, अलंकारों के कितने भेद हैं? तो अलंकारों के 3 भेद हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है, वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? तो ये मृगनयनी, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है, आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बग्गा साहब। नेक्स्ट है, युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? तो इसके ऑप्शन नंबर ए सही है, विष्णु प्रभाकर हैं। नेक्स्ट है, आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? तो आचार्य वामन ने 20 गुण माने हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। तो इसमें मेरे हिसाब से तो माधुर्य गुण होना चाहिए, क्योंकि काफी मधुरता भरी हुई है शब्दों में। अब बाकी तो आयोग ही देखिए क्या देता है, या आप लोग सुझाव दीजिए इसमें क्या सही हो सकता है। नेक्स्ट है, काव्य दोषों के कितने प्रकार बताए गए हैं? ये मेरा गलत हो गया है। देखिए जो काव्यों के दोषों के प्रकार हैं वो मेन रूप से 3 बताए गए हैं, फिर ये भेदों पभेदों से बताए गए हैं हट, लेकिन ये मेरा गलत हो गया है। इसका सही ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? तो इसके भीष्म शाहनी जी हैं। नेक्स्ट है, सदाचार का ताबीज के लेखक कौन है? तो ये हरिशंकर परसाई जी हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, क्रोध निबंध के लेखक कौन है? तो इसके रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि कफन के पात्र हैं ये। नेक्स्ट है, पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा,
नागमती। नेक्स्ट है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसका अज्ञेय जी है। नेक्स्ट है विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो यह पाली है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट है इनमें से अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। नेक्स्ट है कार शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, काज। नेक्स्ट है सही शब्द की वर्तनी पहचानिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्रोधाग्नि। नेक्स्ट है यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यह अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है कारकों को विभक्ति के साथ में जोड़िए, तो देखिए जो कर्ता का चिन्ह होता है वो ने, कर्म को, करण से, अधिकरण में, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है मूक शब्द का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, वाचाल। नेक्स्ट है मान न मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जबरदस्ती गले पड़ना। नेक्स्ट है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अंबक। बाकी सभी तो पर्यायवाची हैं ही है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? तो महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव जी का नाम सबसे पहले आता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? तो ये रामानंद जी थे, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है सूरदास किसके शिष्य थे? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे सूरदास जी। नेक्स्ट है तुलसीदास जी की रचना नहीं है, तो इसमें रामचंद्रिका नहीं है। नेक्स्ट है रीतिकाल के मुख्य कवियों में है खुसरो, पलटूदास, रहीम या मतीराम, तो मतीराम मुख्य कवियों में, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है इनमें भारतेंदु का नाटक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है, राजश्री। नेक्स्ट है हालावाद के प्रतिष्ठित कवि हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट है कनुप्रिया काव्य किनके संबंध में है? तो कनुप्रिया राधा और कृष्ण के संबंध में है। नेक्स्ट है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं जादू नहीं कविता नहीं, और सात भाइयों के बीच चंपा ये तो कात्यायनी जी की है। फिर आमने सामने आत्मजयी ये कुंवर नारायण की रचनाएं हैं। सतरंगे पंख वाली तालाब की ये तो नागार्जुन जी की हैं। फिर एक सूनी नाव और जंगल का दर्द, तो यही बचती हैं शेष, यही है जंगल का दर्द। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी सही है इसका अर्थात। नेक्स्ट है शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? तो शब्द शक्ति के 3 भेद हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है बाबू देवकी नंदन का प्रसिद्ध उपन्यास है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, चंद्रकांता। नेक्स्ट है सोमा बुआ किस कहानी में मुख्य पात्र हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अकेली। नेक्स्ट है इनमें से जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अंधा युग। तो फ्रेंड्स मेरे ये वीडियो आपको कैसा लगा? पहली बात तो ये